लोगों का काम है विरोध करना। आप मेरी माने तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके पास अगर कोई मुद्दा ना बचा हो तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको 2-3 बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स दे दूंगा उठा के आउट ऑफ दिस सोसाइटल मैट्रिक्स, जिसमें आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। जैसा कि मैं बता रहा था कि बॉलीवुड का पुराना इतिहास रहा है कि वो ऐसा कंटेंट लाते हैं कि लोगों की भावना आहत हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में अगर सेंटिमेंट्स हर्ट करना है तो सबसे बेसिक चीज़ है हमारे पास, रिलीजन, कास्ट। हमारी लड़ाई सिर्फ 5% से अमीरों से है, गरीबों से नहीं है। और ये कह रहे भाईचारा से टकराए ना मोदी जी ने। जिस दिन वो शेर जाग गया, आने वाले टाइम पे आपको न राम मंदिर बचा पाएगा न गुजरात बचा पाएगा। तो आइए पठाने के नाम पर थोड़ा राजनीति कर ली जाए और ताकि हमारा चर्चा हो जाए। ये चर्चा होने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बॉलीवुड में बॉयकॉट का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली मूवी पठान पर भी लगातार बॉयकॉट का ट्रेंड थप्पा लग चुका है। पहले कई मूवियों पर बॉयकॉट का ट्रेंड लगा हुआ था, थप्पा लगा हुआ था, लेकिन अब एक बार पठान पर भी बॉयकॉट लग चुका है। लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है पठान मूवी को लेकर। जो बॉयकॉट चल रहा है, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, बॉयकॉट ठीक है, उनका करना अपना दायित्व है, उनका करना अपना तरीका है, लेकिन अगर आप मेरी माने तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग है। जैसे कि मैंने पूरा सॉन्ग देखा है बेशरम, और सॉन्ग में मुझे ये मालूम पड़ा कि केवल वो 5-6 सेकंड का वो क्लिप था जिसमें उन्होंने कुछ सैफरन रंग का कुछ आउटफिट पहना हुआ था। मैं ये मानता हूँ कि धर्म का कोई रंग नहीं होता है, और एक बेवजह आप एक रकस ना क्रिएट करें ट्विटर पे या कहीं भी। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि आपके पास कोई पोटेंशियल नहीं है। मतलब मैं ये कहता हूँ ना कि धर्म को एग्जिबिट मत कीजिए कहीं भी। आप खुल के आप ये सोचते कि मैं धर्म का प्रचार कर दूं इस बहाने, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं हिंदू हूं और मुझे उस बात से कोई भी तकलीफ़ नहीं है। लोग मुझे लिबरल बोल सकते हैं, बट मैं लिबरल हूं नहीं। मुझे इतना पता है कि धर्म कहाँ सही कहाँ गलत है, धर्म पे क्या टिप्पणी सही है, क्या गलत है। तो इस वजह से अगर मैं देखूँ तो मैंने पूरा सॉन्ग देखा, काफ़ी रिफ्रेशिंग सॉन्ग है वो। और हो सकता है ये कि मेरा जो अपना व्यू है वो यही है कि वो चीज़ सही नहीं है और लोगों को नहीं करनी चाहिए। बाकी लोग अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो करें, उनको फ्रीडम है उस चीज़ की, अपनी कंट्री दे रखी है। आपने तो वो वाला एक डायलॉग छेड़ दिया जो उसमें मुबाजिर और मस्तानी में था कि मज़हब का कोई रंग नहीं होता। लेकिन महंत की बात करें अयोध्या की, उन्होंने भी बोल दिया आग लगा दो जिस मूवी में, जिस थिएटर में ये मूवी चले, और लगा दी गई तो क्या करेंगे? फिर क्या कहेंगे कि नहीं मज़हब ऐसा है? नहीं, ठीक है, उनके पास फॉलोइंग है। मैं ये मानता हूँ कि धर्म पहली बार एक ऐसी चीज़ है जिस पे कम से कम इंसान को टिप्पणी करनी चाहिए, बिकॉज लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। और क्यों होते हैं, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँगा उस पर। वो ये है कि उन धर्म के उसूलों पे वो अपना जीवन जीते हैं। वो जीवन उनको एक कर्म से बाध्य करके रखता है। अब कहीं ना कहीं अगर उस धर्म पे ज़रा सी भी कुछ छिटाकशी हो जाती है तो लोग उतावले हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे अपना आप दिमाग लगाइए तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि उनका कोई मोटिवेशन या कुछ ऐसा नहीं था कि उनको दिखाना था कि नहीं भगवा तो भाई हिंदू ही है और उसको हमको दिखाना है कि उसमें हरे रंग का भी इस्तेमाल हुआ है जो गया है। तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे? मैं तो उन सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि इसमें ये है कि फिर एक मुस्लिम जो है, फिर वहाँ पे पता है क्या होगा? वहाँ पे ये हो सकता है कि हिंदू लड़की भले ही हरा रंग क्यों ना पहन ले, मुसलमान पकड़ा हुआ है। यार वो मूवी करते समय थोड़ी ना सोच रहे हैं। लेकिन फिर लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? जब आप कह रहे हो कि वो भगवा रंग ऐसा नहीं है, तो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? लोगों का काम है विरोध करना। आप मेरी माने तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके पास अगर कोई मुद्दा ना बचा हो तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको 2-3 बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स दे दूंगा उठा के आउट ऑफ दिस सोसाइटल मैट्रिक्स, जिसमें आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। आपको ये ट्रेंडिंग कराने की ज़रूरत है नहीं। #पठान और ये बॉयकॉट पठान, MP के तो गवर्नमेंट ने भी बोल रखा है कि हम उसको बैन कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आप कर दो जी, आप गवर्नमेंट में आप एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो, आप पावर होल्ड करते हो, आपको जो मन में है वो करो। लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस तरफ हमारा समाज बढ़ रहा है उसको आप रोक नहीं सकते हो, विद्रोह हो जाएगा एक ना एक दिन। ठीक है, लेकिन लगातार बॉयकॉट बॉलीवुड का भी ट्रेंड आ रहा है, तो आपको क्या लगता है इस तरह की मूवी अगर बनती है तो क्या पारिवारिक लोग देखने जा सकते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा डिफ़ाइन करना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, बिकॉज वो डायनामिक चीज़ है और वो सब्जेक्टिव है, काफ़ी सब्जेक्टिव। मतलब वो लोगों पे डिपेंड करती है। अब काफ़ी ज़्यादा जो फैमिलीज़ होती हैं वो कन्वेंशनल होती हैं, वो पुराने ख्यालों की होती हैं, और पुराने ख्याल गलत नहीं हैं। इस चीज़ को आप फ्रेम मत कीजिए कि मैं अगर पुराना कह रहा हूँ तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुराने लोग जो होते हैं वो ये कहेंगे यार ये सब क्या है, बेशर्मी, ये है बेशर्मी, वो है, ऐसी चीज़ नहीं है ना। हाँ, बेशर्म रंग है। तो कहीं ना कहीं वो सॉन्ग भी ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पे जस्टिफाई कर रहा होगा कुछ लोगों को, मुझे नहीं कर रहा। बट वो चीज़ जो आपने पूछी कि जो लोग जो हैं वो क्यों इसको बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, वो उनका अपना पर्सनल व्यू है। मैं उस पर अब वो क्या कर रहे हैं वो मैं नहीं जान सकता। लेकिन हाँ, अगर उनको ट्रेंडिंग करवाना है किसी टॉपिक को तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर दे दूंगा इस बार। वो मैं बिल्कुल उनको 2-3 ऐसे पॉइंट्स दे दूंगा, वो मस्ट ट्रेंड करेंगे ट्विटर पे।
और महीनों महीनों करेंगे। आप जाएंगी फिर मूवी देखने? मैं बिल्कुल जाऊँगा मूवी देखने। पठान मूवी देखने? हाँ, मैं पठान मूवी देखने जाऊँगा। आपका क्या राय है, क्या लगता है जो मूवी पठान की जो बॉयकॉट की जा रही है, क्या लगता है, क्या राय आपकी है? सबसे पहली बात तो ये कि ये भैया बताइए, धर्म का कोई रंग नहीं होता और किसी भी कपड़े से, किसी भी चीज़ से आप उसके कैरेक्टर के बारे में नहीं बता सकते। हिंदू मुस्लिम ये कोई वो नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, उससे आपको मतलब नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बड़ा इफेक्ट करता है। वो क्या सोच रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हैं, ये हैं वो, इससे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप भी जाएंगे मूवी देखने? जी बिल्कुल जाएंगे। ऐसा क्या खास लगा? गाना देखा आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। गाना देखियो फिर बताइए क्या ऐसा क्या खास लगा, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता बॉयकॉट कर रही है। कई लोग तो शाहरुख खान के पोस्टरों पे चप्पल तक मारना शुरू कर चुके हैं। देखिए, कुछ लोगों के पास खाली है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो बस हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला काम करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपके चप्पल मारने से शाहरुख खान को अगर चप्पल लग रहा हो तो हमें भी बुलाइएगा, अगली बार मैं भी आऊँगा और समर्थन ज़ोरों शोरों से करेंगे यार। इनफैक्ट आप पीछे रहेगा, मैं आगे रहूँगा। शाहरुख खान वैष्णो देवी गए थे, बताइए, तब क्यों नहीं बोला? अरे ये तो मुस्लिम धर्म का है, इसको तो हमारे मंदिरों में नहीं घुसना चाहिए। तब तो आप बिल्कुल जोरों शोरों से दिल ऐसे खोल के एकदम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आइए सर, बिल्कुल दर्शन कीजिए माता वैष्णो देवी के, उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे। वहीं आशीर्वाद बना के तो बंदा फिल्म बना रहा है, आप उसको बॉयकॉट कर रहे हो। यानी कि आप कहीं ना कहीं देखो तो हमारे भगवानों को जो वो हमारे मंदिरों में जा रहे हैं, उनका दर्शन अगर मिल रहा है। पठान बहुत अच्छी मूवी बन रही है, मुझे नहीं पता मूवी कैसा करेगी। मुझे ये लगता है कि अगर बॉलीवुड या हॉलीवुड या टॉलीवुड कोई भी अगर साउथ की मूवी है, कोई भी है, उसको सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, उसको डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, उसको धर्म से अलग करना चाहिए। अगर आपके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, पर्सनल व्यूज़ हैं उस चीज़ को लेकर, आप बंद कमरों में डिस्कस करो, आप दोस्तों के साथ डिस्कस करो, लेकिन उसको इतना वाइड स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ख़राब लगे। तो आपका क्या मानना है जो बॉयकॉट की जा रही है पठान, क्या आपकी क्या राय है? देखिए, अगर कोई अभिनेत्री या अभिनेता कोई मूवी बनाता है तो वो इस पर्सपेक्टिव से बनाता है, इस सोच से बनाता है कि लोग उसे देखने जाए। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये लोगों के लिए और ऑडियंस के लिए बन रही है। तो अगर हम बॉयकॉट ले लें या फिर प्रमोशन ले लें, ये दोनों चीज़ ऑडियंस पे डिपेंड करती है और ऑडियंस ही करती है। तो अगर इसको ऑडियंस कुछ ऑब्जेक्शनल चीज़ बता रही है, ऑडियंस में दैट टू जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो वोकल होते हैं लोगों के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर हों या फिर जो बड़े बीजेपी के नेता हों या बाकी पार्टीज़ के, तो अगर कुछ कह रहे हैं तो उनके पास देखिए या तो पॉलिटिकल स्टंट मान सकते हैं उसको, या फिर अगर उनकी बात में ग्रेविटी है तो वो क्यों है। और अगर हम देखा जाए तो एक जिसको कहते हैं फिलॉसफी में एक थ्योरी होती है कि अगर आपको दिखना है तो आपको कुछ अलग करना होगा या तो कंट्रोवर्शियल करना होगा। तो देखा जाए तो बॉलीवुड का पुराना इतिहास रहा है कंट्रोवर्सीज को लेके हिट होना, चाहे पद्मावत ले लें चाहे दूसरी मूवीज, कंट्रोवर्सीज को लेके हिट हुए हैं। और मेरे हिसाब से ये उनका भी पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। जैसे आप भाई साहब ने बोला कि वैष्णो देवी गए, उनका खुला वेलकम हुआ, तो मेरा जो मानना है कि अगर वो भक्ति भावना से जा रहे थे तो उनको इसको भी उतना ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो अपनी पॉपुलैरिटी एक्सेप्ट करते हैं तो उसको बॉयकॉट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जनता है। जनता का जो मत होता है वो या तो आप एक अभिनेता ना होते या फिर एक सेलिब्रिटी ना होते कंट्री में तो आप बोल सकते थे। बट अभी अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं और आप एक पब्लिक फिगर है तो पब्लिक अपनी राय रखेगी। अब उसमें चाहे बॉयकॉट करे या फिर उसकी तारीफ करे, वो कंप्लीटली पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कई ऐसी मूवी देखी गई है जो बॉयकॉट तो खूब ट्रेंड में करी लेकिन उसके बाद वो हिट हो गई। फिर जैसा कि मैं बता रहा था कि बॉलीवुड का पुराना इतिहास रहा है कि वो ऐसा कंटेंट लाते हैं कि लोगों की भावना आहत हो। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में अगर सेंटिमेंट्स हर्ट करना है तो सबसे बेसिक चीज़ है हमारे पास, रिलीजन, कास्ट या फिर जिसको कहते हैं एथनोसिटी, उसको इफेक्ट कर दो तुरंत आप हिट होते हो। आधे लोग तो ये देखने जाएंगे कि भाई उसमें है क्या, हम देख लें। तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और लोगों को ये समझना चाहिए कि जितना टाइम वो बॉयकॉट चिल्लाने में लगा रहे हैं, अगर वो ध्यान ना दे तो शायद ज़्यादा बॉयकॉट हो जाए। किसी चीज़ को ख़त्म करना हो तो उसके बारे में बात करना बंद कर दो, उसका अस्तित्व मिट जाता है। चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने अभी बताया कि जो एक नेता होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। तो जनता का जब प्रतिनिधि वो होता है तो जो वो कह रहा है हम ये मान के चल सकते हैं कि वो जनता के बिहाफ पे कुछ कह रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि जो जनता उसको वोट दे रही होती है तब वो किन बातों को गौर करती है। क्या वो कभी सोचती भी है कि एक समय जब ऐसा, क्या पता कल को कि ये समय आ जाए जिसमें कोई मूवी ऐसी आ जाए तो ये नेता हमारे लिए आवाज़ उठाएगा। ये सोचती है क्या वोट देते समय आप और हम? ये सोचते हैं? कभी नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं कि हमारी रोड कब बन जाए बगल वाली, नाला कब ठीक हो जाए। ये सोचते हैं क्या हम? और हम उसको इसलिए वोट देंगे कि कल को अगर कोई ऐसी मूवी आए तो वो बॉयकॉट के लिए खड़ा हो जाएगा मेरे लिए।
देखिए भाई साहब, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं तो हम विकास के मुद्दे पे वोट तो देते ही हैं, मगर ये इंडिया है, यहाँ विकास से ज़्यादा एक सोशल मुद्दे पे वोट दिया जाता है। यहाँ पे वो क्षत्रिय है, वो यादव है, वो ठाकुर, इस पे वोट दिए जाते हैं। आप विकास की बात करेंगे तो जो सोसाइटी का 12% के अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से, ये मेरा अप्रॉक्स 12% के अकॉर्डिंग, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तुमका है, वो विकास के नाम पे वोट देता है। बाकी तो वो देते हैं कि ये हिंदू है, ये हमारा मुद्दा उठाएगा, हिंदुत्व का मुद्दा है, कास्ट का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो हम उसके हिसाब से वोट करते हैं। और अगर किसी चीज़ का बॉयकॉट हो रहा है वो भी भगवे के नाम पे, तो ये एक सोशल एंड कल्चरल इशू है, तो उसके ऊपर। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि भगवे के साथ साथ यहाँ पे जो अभी हाल ही में जो मैंने आपको बताया पोस्टर पे चप्पलें मारी जा रही हैं, उसमें मुस्लिम लोग भी लगातार जुटे हुए चप्पल मारने में। खाली भगवा ही नहीं यहाँ पे छिड़ा, यहाँ पे दूसरा भी छिड़ा उनका भी तो ये छिड़ गया ना, क्योंकि उनका काम है तन को ढकना। मेरे हिसाब से जो बुरखा, और मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ शायद, मेरे हिसाब से जो बुरखा या फिर जो हिजाब का जो एक इतिहास रहा है, वो देखिए बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अरब कंट्रीज से इवॉल्व होते होते इधर आई है, हमारी तरफ आई है। अरब देशों में सैंडस्टॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे आंधी आती है, उनको वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, तन को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं वो। अगर वो किसी धर्म का एक सिंबल बन जाता है तो उसमें हमारी और आपकी गलती नहीं है, ना ही इसमें धर्म की भी गलती है, ठीक है। अगर कोई भगवा रंग है तो अगर किसी ने, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी खुद की नॉलेज बहुत कम है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी रिलीजन स्पेसिफिक कोई चीज़ है तो वो कहीं ना कहीं जोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस पे भी तो डिपेंड करती है ना। जोग्राफी, आप समझो कि साउथ में जैसे हिंदुइज्म को प्रैक्टिस किया जाता है और नॉर्थ में जैसे किया जाता है, बहुत अंतर है। तो क्या हम ये मान लें कि वो किसी दूसरे हिंदू धर्म को मान रहे हैं और हम किसी दूसरे हिंदू धर्म के हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें अगर बात यहाँ पे जो वो कह रही है उसका मतलब ये, देखिए भीड़ का मत नहीं होता, भीड़ का सिर्फ एक लीडर होता है, उस लीडर का सिर्फ एक पॉइंट होता है, भीड़ उसके ले जाती है, भीड़ का कोई मत नहीं होता। आधे लोग तो वहाँ पे, जैसे अभी ये स्टूडेंट्स का मुद्दा चल रहा था जो आर्मी वाला, तो उसमें आधे लोगों से पूछा गया तो आधे लोगों को ये नहीं पता था वो क्यों आए हैं, क्योंकि भाई साहब ने बोला था तो इसलिए हम आ गए। हाँ, यही मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को पता नहीं होता पठान क्या है, पठान के अंदर क्या है, लेकिन ट्रेंड कर देते हैं। मतलब आप मानते हैं ना कि ये उन लोगों द्वारा लॉबी किया गया एक बहुत बड़ा मूव है, जिन लोगों को पता है कि जनता को कैसे भेड़ बकरियों की तरह घसीट के घुमाते रहें। मान रहे हैं आप ये बात? बिल्कुल सही बात है। देखिए ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो भेड़ बकरी की तरह घूम रही है तो ये तो उसकी गलती है। तो बस वही है ना कि बातों को फ्रेम करना है। अब हम चाहे कान ऐसे पकड़े, चाहे कान इधर से पकड़ के ऐसे पकड़े, बात तो एक ही हुआ ना। ये तो पब्लिसिटी स्टंट उनका हुआ ना। देखिए पद्मावत वाले हाल में क्या हुआ, पद्मावत में क्या हुआ, लोगों ने इतना बॉयकॉट किया, यहाँ तक कि उनके ऊपर अग्रेसिव कई सारे कदम भी उठाए गए निर्देशकों के ऊपर, बट उसका असर क्या रहा? काफी कम आया उस मूवी ने। तो ये मेरा जो मानना है कि हो सकता है, अब मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, बट हो सकता है कि आजकल जो हो रहा है ना निर्देशकों का, ये है कि कुछ ऐसी चीज़ डालो जिसको कहते हैं ये मसाला। ये मसाले के चक्कर में ये लोगों की भावनाएं आहत करते हैं। अब देखिए किसी की भावना किसी चीज़ से ठेस पहुंच रही है तो वो उसका पर्सनल वो है, व्यू है। तो आप एज अ सेलिब्रिटी या फिर एज अ पब्लिक फिगर कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से कि कितना मिनिमम से मिनिमम, अगर उस पर ऑब्जेक्शन उठ रहा है तो आप बयान दीजिए, आप माफ़ी मांगिए। अगर माफ़ी नहीं मांगनी तो सफाई, एटलीस्ट एक जस्टिफिकेशन तो दीजिए, क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो पब्लिक फोरम पे कर रहे हैं। आप अपने घर पे वो करते हैं, घर पे कोई शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, जो भी करते, पब्लिक फोरम पे नहीं जाता तब आप बात करते हैं। बट अभी पब्लिक फोरम पे जा रहा है तो आपको, और पब्लिक के लिए आ रहा है, लोगों के देखने के लिए आ रहा है, तो पब्लिक की बात भी सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो सुन तो रहे, तभी तो स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे देते हैं ना मूवीज़ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो युवा है ज़्यादातर एक बॉयकॉट को लेके पॉजिटिव दे रहा है तो एक नेगेटिव दे रहा है। देखना ये है जो पठान मूवी रिलीज़ होगी वो कितना जनता के बीच अपना जलवा बिखेर पाएगी, और लोग से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनकी राय क्या है पठान मूवी को लेकर। सोशल मीडिया पे बॉयकॉट पठान ट्रेंड बढ़ रहा है। आए दिन लगातार वो गाना जो बेशरम रंग अभी जो रिलीज़ हुआ है वो सुर्खियों में बन चुका है। उसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान है, और उसी के चलते बात करेंगे और जानेंगे कि जो बॉयकॉट चल रहा है पठान का उसमें लोगों की क्या राय है। क्या लगता है सर, जो पठान का जो बॉयकॉट चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी पठान के बारे में तो हम जान ही नहीं, कोई गाने के बारे में इतना चर्चित गाना हो चुका है बेशरम। नहीं, आप लोग गाने के चक्कर में कभी पढ़वे नहीं करते हैं जो है। गाने के चक्कर में नहीं, लेकिन राजनीति बवाल भी काफी बढ़ता चला जा रहा है, उसके बारे में तो कुछ कहेंगे ही कहेंगे आप? नेताजी से पूछिए, नेताजी बताइए। अभी नेताजी आप बताइए। पठान वही बिहार के बारे में बात कर रहे हैं ना मैम, भोजपुरिया गाना। अरे नहीं, अच्छा जो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का आया है, हाँ जी, हाँ जी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ वो मैम देखिए, मैं आप लोग से, कौन सा चैनल है? अरे चैनल पे कहे जा रहे हैं आप, अपनी बात बताना चाहिए ना चैनल के माध्यम से। हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारा नाम लीजिए। आयुष, देखिए उस फिल्म में, उस मूवी पे, उस गाने पे राजनीति हो रही है, ठीक है मैम।
वो अपनी जगह सही कर रहा है, लेकिन उस पे क्या ना बहुत बड़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति कर रही है। वो एक मूवी है, ठीक है मैम, मूवी तो वो बनाते हैं, शाहरुख खान डायरेक्टर हो या कौन सी हीरोइन उसमें दीपिका पादुकोण मैडम जी, वो तो एक मूवी है। चलिए उस मूवी पे आप तो कर दिए, मान लीजिए अक्षय कुमार को वही गाना देख लीजिए जो मूवी अभी बनाए लेटेस्ट, अब उसको वाहवाही कर रही हैं। गाना जरा बता दीजिए। मैम उसको मूवी ना, आज मैं न्यूज़ लेटेस्ट देखा था, आज दे रहा था मैम, वही मूवी अक्षय कुमार बना रहे हैं। अच्छा, उस पर तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। क्लियर आप देखिए, उसका इंटरव्यू लेते हैं बकायदे, वो शाहरुख खान बेचारा हमारा देश के मुसलमान के नाते उसको एक्शन ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लगातार उसमें जो भगवा रंग का कपड़ा पहना है उसको लेके मुद्दा चल रहा है। नहीं, भगवा क्या, भगवा नहीं थोड़ी ना है, भगवा एक तो कलर है ना, भगवा भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना, कोई साधु संत के थोड़ी ना। भगवा आप भी ले सकती, मैं भी ले सकता हूँ, कपड़ा है वो कॉटन है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी पहन सकता है, ये थोड़ी मैं उसका बेइज्जती कर रहा हूँ मैडम। लेकिन अगर दीपिका पादुकोण की बात करें तो उन्होंने कई मूवी ऐसी करी, चाहे वो पद्मावत ले ले या बाजीराव मस्तानी ले ले, उन्होंने ऐसे ऐसे रोल किए हैं जिसमें उनको एक शुद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आज जो रोल दिया गया इसमें छोटे छोटे कपड़े पहनना, ये तरह का क्या लगता है पारिवारिक? हाँ, अब इसी मैटर में और मैं आपको बिलीव से बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे कपड़े वाले आरएसएस से लोग पैदा किए मैडम जी, ये ध्यान दीजिए, कहीं भी देख लीजिए, छोटे छोटे कपड़े वाले आरएसएस लोग ये लाए हैं। अच्छा, आरएसएस कैसे? अपनी बहू बेटी को क्या करते हैं, वो अपने कमरे में छुपा कर लगते हैं, दूसरे कहते हैं हाफ चड्डी पहन के पार्क में ड्रामा करो। अच्छा। ये देखती हैं आप? हाँ। आप देख लीजिए, आरएसएस को हाफ चड्डी पहन के, अभी मोहन भागवत जी हाफ चड्डी पहन के स्पीच देते हैं। हाँ, तो उसमें लेडीज नहीं दिखती हैं हमेशा। इसीलिए तो कह रहे हैं लेडीज नहीं दिखती ना, वो अपने बहू बेटी के क्या करते हैं, कमरे में अंदर ले, दूसरे हाफ चड्डी पहन के वो कौन लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं? मूवी दे रहे हैं। सर, ये भी बोला गया है जिस थिएटर में वो मूवी लगेगी उस थिएटर को आग लगा देंगे। आप बताइए। जी बताएं। आपका क्या राय है, जो मूवी पठान अभी रिलीज भी नहीं हुई है, सिर्फ उसका एक गाना आया है, वो उतना ट्रेंड कर रहा है और सिर्फ इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि वो बॉयकॉट है? देखिए, रिएक्शन, प्रतिवाद पर अनेक प्रकार का रिएक्शन आता रहता है। रिएक्शन का रूप क्या है, हमारे समझ से, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रिएक्शन के या किसी भी इशूज के 3 रूप होते हैं। अब 3 रूप में साहब, कोई उसमें प्रशंसक है, कोई ये कह देगा आमतौर पर कि नहीं साहब हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत इसके ऊपर ये टिप्पणी नहीं हो सकती। कोई कहेगा कि नहीं साहब इसमें ये कमी है, वो कमी है, फला है, ठेका है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो प्रोपगंडा पठान के ये मूवी पर उठाई गई है, ये हिंदुस्तान की एकता को प्रभावित करता है, ये देश के जज्बात को प्रभावित करता है, ये देश के मिल्लत के लिए खतरा पैदा कर रहा है। किस तरह का खतरा पैदा कर रहा है? खतरा इसलिए पैदा कर रहा है कि जो हम और आप एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हिंदू और मुस्लिम, एक हिंदू भी एक मुस्लिम के लिए तड़पते मैंने देखा है और मुस्लिम को भी हिंदू के लिए तड़पते हुए देखा है, और ये आप भी देख रही हैं। अब रह गया सवाल कि प्रतिवाद करना एक फैशन समाज में हो गया है कि हम अच्छे चीज का भी विरोध करेंगे, अब बुरे चीज का तो विरोध ऑलरेडी है ये है। अब उस समय जो है कुछ लोग अपने को अपने एक हीरो के तौर पर परसू करना चाहते हैं कि चला भाई हमको तो इस तरह कोई व्यक्तिगत हमारे अंदर ऐसा व्यक्तित्व करिश्माई मानक नहीं है जिसके वजह से हमको पूरी दुनिया जान जाए, तो आइए पठाने के नाम पर थोड़ा राजनीति कर ली जाए ताकि हमारा चर्चा हो जाए। ये चर्चा होने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। यार रह गया सवाल कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी चीज को आप नेक निगाह से देखिए। हम आपको अपनी बहन के रूप में समझे तो बहन दिखाई देंगी, जब हम आपको जिस रूप में लेते हैं उसी रूप में आप दिखाई देती हैं। तो हम क्यों ना आपको बहन के रूप में दिखाई दें, हम क्यों ना पठान को अपना भाई के रूप में देखें, हम क्यों उस पे प्रतिवाद खड़ा करने लगते हैं। तो हमारा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि ये राजनीति से प्रेरित मुद्दा है। कुछ लोग
अपनी पठान को इशू बना करके अपनी लोकप्रियता को प्रदेश और देश के मानक पर स्थापित करना चाहते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं है। आपको लगता है जो ये जो विवाद चल रहा है ये बेकार है, फालतू का है और सिर्फ एक हिट करने के लिए हर चीज किया जा रहा है? हम कहते हैं कि ये कोई मुद्दा ही देश के अंदर नहीं है। मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा शिक्षा का है, मुद्दा स्वास्थ्य का है, मुद्दा उद्योग का है, मुद्दा कल कारखाने का प्रदेश में है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मिल बंद हो चुकी है, कौड़ी के भाव में बेची जा रही हैं, उसका मुद्दा है। लेकिन हम उस पर बहस नहीं करेंगे। हम बहस किस पे करेंगे? पठान के मोदी पर, मूवी पर। अब पठान के मूवी से ये देश की जनता को क्या लेना देना है? लेकिन सर अगर बात करें, देखिए एक ये भी दो सिक्के के आपने बोला दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये भी है कि अगर हम सिनेमा बना रहे हैं, रंगमंच तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जनता को वो चीज़ दिखाई जाए जो देखने के लायक हो। जी। आज तरह की जिस तरह की सिनेमा बनाई जा रही है, चाहे वो हम वस्त्र को लेके कर ले, चाहे वो हम उसके अंदर जो एक्शन होते हैं उसको लेके कर ले, साउथ की मूवी बॉलीवुड की मूवी में दोनों कॉमन रह गया है। पारिवारिक किसी तरह नहीं रह गई है अब ये मूवीज, कोई भी मूवी पारिवारिक नहीं रह गई है। एक मिनट काटो मत। उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अब आजकल ये हो रहा है, परिवार चाहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ जाऊं मूवी देखूं, चाहे वो रक्षाबंधन हाल ही में रिलीज़ हुई, एक पारिवारिक मूवी रही, कश्मीर फाइल्स एक पारिवारिक मूवी रही, उसको भी काफ़ी मुद्दा बनाया गया। लेकिन जो पठान मूवी है, इसमें जो गाना बेशरम रंग कहा गया, ये देखने में भी बेशरम है और नाम तो बेशरम है ही। उस बारे देखिए, आपको मैंने अभी कहा कि आपको मैं अपने बहन के रूप में देखता हूँ, तो आप हमको बहन के रूप में दिखाई दे रहे। हम किसी को अगर नंगा रूप में देखना चाहें, हमारी सोच हो जाए कि आप तो एकदम हमारे सामने नंगी खड़ी है, तो नंगी आप खड़ी है। छोटा कपड़ा और बड़ा कपड़ा से हमारा क्या लेना देना है? उस छोटा से और बड़ा से हमारा लेना देना क्या है? हमारा सिर्फ हमारी नजर जो है ये किस सोच से प्रेरित है, उस पे आपका वस्त्र काउंट करता है। हम मान लिया कि आप मेरी बेटी हो, तो बेटी को कैसे कोई किस निगाह से देखता है, आप समझ लीजिए। बहन को कोई किस निगाह से देखता है, आप समझ लीजिए। पत्नी को कोई किस निगाह से देखता है, उसको भी समझ लीजिए। तो आप लोग प्रबुद्ध हैं। अब आप लोगों को हर चीज़ हम बताएं, आप ये मान कर चलिए कि ये केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का, पठान के मूवी को फेलोर करने का, उसको समाज से बहिष्कार कराने का, चूंकि चंदा पठान ने इन लोगों को नहीं दिया होगा, इसलिए सोच रहे हैं कि उस मूवी को घेर करके कुछ पठान बाबू से चंदा ले लिया जाए, इसलिए कि कई 100 करोड़ रुपए में उनकी मूवी भी बिकती है। तो ये बस केवल पैसा का मामला है हमारे समझ से। पैसा और सस्ती लोकप्रियता के सिवाय और कुछ नहीं है। आप क्या कह रहे थे जो मैंने आपसे पूछा? तो हाँ, आप क्या कह रहे थे? जी, घूम जाइए, हम घूम जाते हैं, आप बताइए। बहुत शानदार। अभी आप वही बोल रहे थी, मूवी में कुछ गलत वर्ड चल रहा है, यही सब अभी आप क्वेश्चन के। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष पहले थे मनोज तिवारी ने। आप सुनी होंगे उनका गाना कैसे, ऊपर वाले के चक्कर में लड़की खूब पिटाइल बा। ये उसको रखने का अधिकार था भारतीय जनता पार्टी को? ईमानदारी से बताए। दिनेश लाल निरहुआ सुनी होंगे, नाचने वाला, कितना गंदा गंदा गाना गाया, उसको आज सांसद में पार्लियामेंट भेज दिया। बोले रवि किशन कितना गंदा गाना गाता था, याद होगा ना? सारे जितना गंदा गाना, अगर कांग्रेस में है, समाजवादी पार्टी में गंदा, अगर बीजेपी में चल जाए तो गंगा जल से नहा के वो स्वस्थ हो जाते हैं बड़े। हाँ, तो लहंगा उठा दे रिमोट से। मैं गरीबी मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये ऐलान करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और एमपी के वो जो अभी एक साधु संत के वो नहीं अभी ये दी थी ना एमपी के, इसके खिलाफ उसके घर पे आग लगा देंगे। मैं उनसे ऐलान करता हूँ, अगर आपकी हिम्मत है तो आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, उसको आग लगा के दिखाइए। ये गरीबी मुक्ति पार्टी खान के साथ खड़ी रहेगी हमेशा। हमारी लड़ाई सिर्फ 5% से, अमीरों से है, गरीबों से नहीं है। और ये कह रहे भाईचारा से टकराए ना मोदी जी ने। जिस दिन वो शेर जाग गया, आने वाले टाइम पे आपको न राम मंदिर बचा पाएगा न गुजरात बचा पाएगा।
बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पठान मूवी का जो बॉयकॉट का जो ट्रेंड लगा हुआ था, उस पर मैंने कई लोगों से बात करी। उन्होंने बताया कि जो ये है सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है और देखते हैं 25 जनवरी को ये मूवी रिलीज़ होनी है और क्या इसका लोगों में दिखता है। अगर मूवी हिट जाती है तो ये जो बॉयकॉट का जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये सिर्फ एक मुद्दा बन के रह जाएगा। अगर ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी तो देखना रहेगा। मूवी पे सब डिपेंड करता है, वो भी 25 जनवरी को। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।